नमस्कार साथियों। नाम योगेश कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के बीच में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वी चेंज इन आवर लाइफ टू सक्सेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है और अगर हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने पे काम करते हैं तो इसके रिज़ल्ट हमें ओरिएंटेड मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमने अपने गुरुओं के माध्यम से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उन पॉइंट्स पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। जिसमें पहला पॉइंट आता है व्यवहारिक बनना, यानी अपने व्यवहार को किस तरीके से हम अच्छा बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार तभी अच्छा हो सकता है जब हम अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आएँ, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यानी जिस व्यवहार की अपेक्षा हम अपने लिए करते हैं वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। इसी में अगर हम आगे चलें तो हम अपने व्यवहार को चेंज करते हुए उस चेंजिंग में हमें सबसे दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मदद देने वाला बनना। यानी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उस मदद को करते समय हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे लिए मदद करेगा, क्योंकि मदद करना बहुत बड़ा गहना होता है इंसान का और हर सभी के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम उसके काम आ सकें, उसकी मदद कर सकें। किसी भी रूप में अगर हम उसके सहयोगी बन सकें मदद में तो हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही इसमें अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमें अपने वचन का पक्का होना चाहिए। वचन का पक्का होने का तात्पर्य है कि हम जिससे भी कभी कोई बात करें, किसी से वादा करें या किसी से वचन दें। जैसे कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नाई जाई। रघुकुल की ये परंपरा रही, क्षत्रियों की ये परंपरा रही। तो ये परंपरा ऐसे ही नहीं बनी, उन्होंने भी अपने वचन को देने के बाद उस वचन को निभाने के लिए जो कर्तव्य किए, उन कर्तव्य पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित है हम भी अपने वचन को पूरा कर सकेंगे। ये हमारे वचन जो होते हैं पक्के होने चाहिए। अगर हमने किसी को वचन दिया है कि हम ये काम करेंगे तो फिर हमें वो काम निभाना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जब हम किसी को वचन देते हैं तो उसके लिए हमें अनुशासन, जो हमारा चौथा पॉइंट अनुशासन भी होता है, अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि हम अनुशासित रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित है हम उस वादे को पूरा कर सकते हैं, उस वचन को पूरा कर सकते हैं। तो अनुशासित होना बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासित का मतलब ये नहीं है कि हम एक प्रकार से हर वक्त सावधान की स्थिति में खड़े रहें या कुछ ऐसा। अनुशासन का मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन सब मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी को आहत ना पहुंचे और हमारा व्यवहार सभी के साथ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हंसमुख स्वभाव। तो अगर हम सभी के साथ हंसमुख व्यवहार करेंगे, हंसमुख स्वभाव के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित है कि हमारा जो अंदर का मन है वो भी खुशहाल रहेगा और सामने वाला व्यक्ति भी खुश रहेगा। मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं किसी व्यक्ति से रास्ते में किसी जगह का पता पूछते हैं और आपके सामने इत्तेफाक दो व्यक्ति खड़े होते हैं। पहला व्यक्ति जो बड़े उसके मतलब चेहरे पर एक हंसी के भाव हैं, खुश मिजाज वो दिखाई दे रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो अपनी धुन में भौएं चढ़ाए हुए है, क्रोधित सा है, उसका मुंह रुआऊं सा हो रहा है। तो आप किससे पता पूछेंगे? स्वाभाविक है मेरे हिसाब से और अपने हिसाब से भी आप किसी उसी हंसते हुए व्यक्ति से, उस हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति से एड्रेस पूछेंगे। तो निश्चित है हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव एकदम हंसमुख स्वभाव होना चाहिए और ये स्वभाव हमारा सदैव होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को मुस्कुराता हुआ महसूस करें। फिर छठे पॉइंट की हम बात करें तो छठा पॉइंट हमारा वेशभूषा का आता है, जिसे हम ड्रेस कोड भी बोलते हैं। ड्रेस कोड हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। देखिए, एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका ड्रेस मटेरियल अच्छा नहीं है
वो किसी मीटिंग में जाता है और उसका ड्रेस कोड जो है, चाहे वो कोई होम मीटिंग में जा रहा है, चाहे किसी अपने विभागीय मीटिंग में जा रहा है, और अगर उसका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है तो उसका जो इम्प्रेशन है वो उतना ही, उसका जो इम्प्रेशन है वो इतना रिजल्ट या इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन हाँ, वही व्यक्ति अगर किसी मीटिंग में है, कोट पहने हुए है, टाई डाले हुए है, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक वेल ड्रेस्ड है, वो वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, ब्लैक कोट है, रेड टाई है, ब्लैक शूज़ हैं, वाइट सॉक्स हैं, और इस तरीके से अगर वो खड़ा होता है या अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, तो उसके ड्रेस कोड को देखकर ही बहुत बड़ा व्यक्ति सामने वाले पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है जब आदमी व्यक्तित्व अपने निखारने में ड्रेस कोड की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वां पॉइंट हमारा है सफल होना। देखिए, सफलता हर व्यक्ति पाना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है किसी भी क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में वो अपना लक्ष्य लेकर निर्धारित होता है तो उसमें सफल होता है, और वो सफल इसलिए होता है क्योंकि वो सफलता को पाने के लिए सफल प्रयास करता है। जब वो इस तरीके के प्रयास करता है, सफलता को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, सहयोग लेता है, और उसके सहयोगी सामने वाले जो लोग होते हैं वो उसकी अपलाइन हो सकती है, उसकी लाइफलाइन हो सकती है, और उसके मेंटर हो सकते हैं, उसके गुरु हो सकते हैं। उस सफलता को पाने के लिए उसके प्रयासों को देखकर उसकी अपलाइन, उसके गुरु, उसके मेंटर निश्चित उसकी हेल्प करते हैं और वो सफल होता है। इसलिए किसी ने सच कहा है कि अगर हमें सफलता चाहिए तो सफल प्रयास करने चाहिए। आज मैं अपनी बात को यही कहना चाहूँगा अपनी बातों पर, कि हमें अपने व्यक्तित्व को यदि निखारना है तो हमें इन 7 पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपने व्यक्तित्व में बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं, और अपने अंदर अनुशासन में रहकर, वचनबद्ध रहकर, दूसरों की मदद कर कर, व्यवहारिक बने रहकर, हंसमुख रहकर सफल हो सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।